नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि इंग्लिश की सारी वीडियो आपको मिल सकें। साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आज की वीडियो देखिए है आपका नया टॉपिक, ये जो 3 है, द नाउन, ठीक है। अब इससे पहले वीडियो हमने पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, ठीक है। अब पार्ट ऑफ स्पीच के जो भी टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, वो सारे अब डिटेल्स में हम पढ़ेंगे वन बाई वन करके, ठीक है ना। तो आज का पहला टॉपिक है उसी में से नाउन। वो वीडियो अगर आप अभी आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए आप, ठीक है, जिससे आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाए, ठीक है। तो वो वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी चैनल में, वहाँ जाके आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। शुरू कर लेते हैं। नाउन संज्ञा कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रकट करने वाले शब्द को हम नाउन या संज्ञा कहते हैं। सिंपली साधारण भाषा में समझें तो नाउन एक नेमिंग वर्ड है। ये इससे पहले मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, पहली वाली वीडियो में। नेमिंग वर्ड है, जो भी नाम का वर्ड होगा, चाहे वो व्यक्ति, वस्तु या स्थान किसी का भी हो, वो हमारी संज्ञा हो गई, ठीक है। जैसे टीचर, विलेज, सिटी, राम, सीता, गोल्ड, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये थोड़े से ही लिए हैं मैंने, ठीक है ना। काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। तो यह देयर आर 5 टाइप्स, ये 5 प्रकार के होते हैं। कॉमन नाउन्स जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जो ये शुरू के 3 हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये आपके काउंटेबल्स नाउन होते हैं। और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, और सबके बारे में डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो एक वन बाई वन करके देखिए, पढ़ लेते हैं इसको। सबसे पहला है कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। कॉमन से आप समझ रहे होंगे, कॉमन एक मतलब कॉमन वर्ड होता है, वह नाम जो एक वर्ग या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों, स्थानों और वस्तुओं को समान रूप से दिया जा सके, ठीक है। कॉमन का मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब जैसे कोई भी मतलब कोई भीड़ है, ठीक है ना, या कोई मान लीजिए जैसे यहाँ 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो इसका नाम श्याम, राम, कुछ भी है XYZ। तो अगर मैं इसमें कॉमन नाम की बात करूँ, ठीक है, तो नो कॉमन नाम स्टूडेंट। अब इसके अलग अलग नाम हैं, कुछ भी हो सकते हैं, राम, श्याम, ठीक है ना। तो इनको मैं एक कॉमन नाउन दे दूंगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये इसी कॉमन नाउन में आ जाएंगे। स्टूडेंट, हम इसको सारे को स्टूडेंट कहेंगे, अलग अलग नाम पुकार के, जैसे राम, श्याम, रमेश, महेश, राजू, कुछ भी नाम हो, उनको हम उस नाम से ना पुकार के एक हमने कॉमन नाउन दे दिया उन्हें, क्या है, स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या है आपका कॉमन नाउन, वह नाम जो एक वर्ग या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों, स्थानों और वस्तुओं को समान रूप से दिया जा सके। जैसे अब इंग्लिश की डेफिनेशन है, ये भी पढ़ लीजिएगा आप। द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, तो बॉय, गर्ल, ब्लेज, बुक, टेबल्स, रिवर एंड स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये देखिए सब कॉमन है इसमें। बॉय की बात करें तो केवल लड़का, लड़के कुछ भी, कितने भी, कुछ मतलब लड़के का मतलब जैसे राम, श्याम, राजू, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो एक कॉमन वर्ड लिया है बॉय, ठीक है, इसमें सारे लड़के आ गए। गर्ल्स, सारी लड़कियां इसमें आ गई। ब्लेजेस, सारे गांव इसमें आ गए। बुक, सारी बुक्स इसमें आ गई, ठीक है। टेबल्स, कैसी भी टेबल्स हो सकती है। तो ये कॉमन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं हम सबको, कॉमन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अभी आगे और इसी के बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले आगे सेकंड नंबर है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक वर्ड से ही आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए अब मैं एक बार समझाता हूँ आपको। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। इंग्लिश में आपकी डेफिनेशन है द नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स के आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ लिखा है किसी विशेष, या तो वो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, फिर या वो स्थान हो सकता है, ठीक है। उसके नाम से हम पुकारेंगे उसको या उसको नाम देंगे तो वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। जैसे राजू, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, केवल हम उसी के नाम से हम उसको पुकार रहे हैं, ठीक है ना।
श्याम, श्याम को श्याम के नाम से पुकार रहे हैं, ना हम उसमें लड़का कहा है ना ही लड़की कहा है, ठीक है, लड़की तो हो नहीं सकती। जैसे गीता है ना, गर्ल्स में आता है, वो कॉमन नाउन हो गया, तो गीता एक प्रॉपर नाउन हो गया। दिल्ली, मुंबई, द गंगा, ठीक है, द हिमालय, द रेड फोर्ट, सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, हम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि प्रॉपर हम जब किसी का नाम लेते हैं, ठीक है, या फिर किसी का प्रॉपर हम नाम लिखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन, यहाँ से आपको दोनों आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखिए एक तरफ मैंने लिखा है कॉमन नाउन्स, एक तरफ लिखा है प्रॉपर नाउन्स, ठीक है। यहाँ से दोनों को आपको जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इस ये मैंने अलग से जोड़ दिया है इसमें, ठीक है ना। देखिए कॉमन मैंने लिया एक लड़का, कॉमन का मतलब समझते हैं, एक लड़का हो गया, आप उस लड़के में राजू, उमेश, लोकेश, श्याम, रमेश, दिनेश कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो कॉमन वर्ड क्या हो गया आपका, लड़का हो गया। और प्रॉपर नाउन क्या होगा, जब हम इसको किसी प्रॉपर नाम से हम इसको बुलाएंगे, ठीक है। तो राजू बुला सकते हैं, उमेश बुला सकते हैं, लोकेश बुला सकते हैं, कुछ भी जो भी नाम हो वो हम उसको बुला सकते हैं, ठीक है ना। अगर गर्ल्स की बात करूँ हम, ठीक है, तो मैंने एक वर्ड लिया गर्ल्स, ये है कॉमन नाउन, ठीक है। अब गर्ल्स के अंदर देखिए सीता, गीता, राधा, ठीक है, मीना, मतलब कोई भी नाम हो वो आ सकता है, तो ये प्रॉपर नाम है इनके, ठीक है। तो ये क्या हो गया प्रॉपर नाउन, और गर्ल्स क्या हो गया आपका कॉमन नाउन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही विलेज लिया मैंने, ठीक है, तो विलेज मैंने कह दिया, तो विलेज एक प्रॉपर कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। तो विलेज मैंने किसी का नाम तो लिया नहीं, तो ये कॉमन नाउन हो गया। अगर मैं प्रॉपर किसी गांव का नाम लेता हूँ, जैसे रामनगर, ठीक है, सीतापुर या रामपुर, और कोई भी किसी गांव का मैं अगर प्रॉपर उसका नाम लेता हूँ तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर केवल मैं विलेज का नाम लेता हूँ तो वो क्या होगा कॉमन नाउन, ठीक है। ऐसे ही सिटी में आ जाएगा, केवल एक सिटी का नाम लूँ तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, केवल सिटी का हूँ तो वो क्या होगा आपका कॉमन नाउन, ठीक है। रिवर, देखिए अब रिवर नदियाँ हो गई, अब नदियाँ में बहुत सारी नदी होती हैं, ठीक है, तो रिवर, अगर मैं आपसे कहा रिवर तो आप समझ जाइए ये कॉमन नाउन है। अगर मैं कहा गंगा, जमुना, सरस्वती, गोमती, सतलज, बहुत सारी नदियाँ हैं, अगर किसी का मैं एक का नाम लेता हूँ तो वो क्या होगा प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है ना। बुक्स का एग्जांपल हो लिया है मैंने, जैसे बुक्स, ठीक है। अब आपसे मैंने कहा कि बुक्स आप खरीद लीजिए या इस बुक्स को आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो मैंने केवल एक कॉमन वर्ड आपको बता दिया है बुक्स, मैंने ये नहीं कहा आप मैथ की बुक पढ़िए, साइंस की बुक पढ़िए, इंग्लिश की पढ़िए, या आप हिंदी की बुक पढ़िए, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मैथ्स की बुक पढ़िए, साइंस की बुक पढ़िए, इंग्लिश की बुक पढ़िए, ठीक है, तो नाम ले रहा हूँ ना मैं प्रॉपर, एक बिल्कुल प्रॉपर एक सब्जेक्ट बता रहा हूँ आपको, तो ये प्रॉपर नाम हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कॉमन नाउन में और प्रॉपर नाउन में, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ठीक है, और दोस्तों में शेयर कर देना। देखिए आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आगे है थर्ड नंबर आपका कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। देखिए इसे बताने से पहले ये सब कुछ मैंने काफ़ी मेहनत से, देखिए ये सब बुक में दे रखा है, ठीक है, आप भी जानते हैं कि ये सब बुक में दे रखा है, लेकिन बस मैंने अपनी मेहनत आपको समझाने के लिए, आपके भले के लिए मैंने ये नोट्स बनाया है, ठीक है, ताकि आप अच्छे से, मैं आपको अच्छे से समझा सकूं और आप अच्छे से समझ सकें, ठीक है ना। प्रॉपर वे में मैं इसको लिखा है, ठीक है ना, बुक में से इसको छाँट छाँट के, जिससे मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है ना। तो प्लीज़ मेरी मेहनत बेकार ना जाए, अच्छे से पढ़ें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लोगों तक इसको शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्त जो भी हैं, ठीक है ना। देखिए कलेक्टिव नाम को कलेक्ट, देखिए अब यहाँ से कलेक्ट, कलेक्ट मतलब समूह, एक समूह से इस वर्ड समझ में आ रहा है। समूह मतलब भीड़, भीड़ कह सकते हैं हम, मतलब लोगों की भीड़, किसी की भी भीड़ हो सकती है, एक ग्रुप में हम बना के रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं समूह, ठीक है। कलेक्शन नाउन से व्यक्ति वस्तु के समूह का ज्ञान होता है, ठीक है, या ज्ञात होता है। तो हम कह सकते हैं, जैसे इंग्लिश की डेफिनेशन ये है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार, द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो किसी का भी यानी कि थिंग्स वस्तुओं का कलेक्शन हो सकता है, पर्सन व्यक्तियों का भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे क्राउड, भीड़ होती है, तो भीड़ देखिए व्यक्तियों की भीड़ होती है, ठीक है ना। मूव माने भीड़, इस माने भीड़ होती है। टीम, टीम देखिए प्लेयर को टीम होती है, ठीक है, तो वो ये सब किस में आते हैं, जैसे आर्मी है, तो ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं ये आते हैं आपके कलेक्टिव नाउन में, ठीक है।
इससे आपको लग रहा है, मैंने कहूँ आर्मी, तो आर्मी का एक पर्टिकुलर बंदा तो होगा नहीं, हम कहेंगे फौजी है जी, नहीं जी बिल्कुल, ठीक है। तो आर्मी का मतलब क्या होगा, बहुत सारे उसमें फौजी आएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा ऐसे, कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही मैं कहूँ क्लास, ठीक। तो क्लास एक प्रॉपर में एक बंदा तो रहता नहीं है, ठीक है। तो क्लास का मतलब क्या है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब मैंने इसके लिए कुछ थोड़े से एग्जाम्पल्स लिए हैं, ठीक है, उनको आप देखिए। सब मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, ये जो एग्जाम्पल्स हैं थोड़े से ही लिए हैं मैंने, बहुत सारे थे, ठीक है। कैसे हैं ये, सिंपल से हैं, तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। देखिए, ए हीप ऑफ ग्रेन्स यानी कि अनाज का गट्ठर, ए हीप ऑफ सैंड बालू का ढेर, ए बंच ऑफ कीज चाबियों का गुच्छा, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार तारों का झुंड, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट छात्रों का, इसको हम समूह कह सकते हैं, ठीक है, ग्रुप कह सकते हैं या समूह या झुंड भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। ए गैंग ऑफ रॉबर डाकुओं का झुंड, ए हर्ड ऑफ कैटल पशुओं का झुंड, ए फ्लॉक ऑफ सीप भेड़ों का समूह, है ना। तो और आगे देखिए, ए टीम ऑफ हॉर्स घोड़ों का समूह, ए बैच ऑफ पीपल्स शिष्यों का समूह, ए सर्कल ऑफ फ्रेंड्स मित्रों का समूह या मंडली, ठीक है ना। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिए हैं ये थोड़े से हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये काम आएंगे आपके। तो देखिए अब हमने कुछ इसमें नाउन्स के बारे में पढ़ा, अभी अभी और रह गए हैं, ठीक है, बाकी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपका वीडियो फर्स्ट था, ठीक है ना। तो देखिए ज़्यादा भी लंबा मैं वीडियो बना रहेगा क्योंकि आप बोरिंग होंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। इसका रिपीटेशन ज़रूर करिए, अगर ना समझ में आए एक बार वीडियो को फिर से देखिए, ठीक है ना। तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।